जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे हजारीबाग जिला को और पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में उस सबको यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, क्या कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, बस सब कुछ समझते हुए चलेंगे। हो सके तो एक पेन पेपर लेकर बैठिएगा और जो भी हम यहाँ बता रहे हैं अगर कुछ लगे कि ये नहीं जानते हैं या आपके पास ये डाटा नहीं था तो उसको नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से वो बहुत आपको काम देने वाला है। हजारीबाग जिला जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से समझ के चलेंगे। यहाँ से बहुत सारा डेटा आपको मिलने वाला है। इसके पहले हम उत्तरी छोटा नागपुर का गिरिडीह को पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी तरह से हम दक्षिणी छोटा नागपुर पूरा दे चुके हैं, एक एक जिला को आप देख सकते हैं वहाँ से। इसी तरह से पलामू भी दिया गया है, ये सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लीजिएगा। जो जिला पढ़ने की ज़रूरत होगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ रखा गया है और ख़ास करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा उसी सब चीज़ों को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके ज़िला जान लिए हैं। अब आज हम उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत हजारीबाग ज़िला को डिटेल से समझते हैं और हो सके तो पेन पेपर लेकर भी बैठिएगा, कुछ ज़रूरत होगा तो लिखते भी चलिएगा। तो सबसे पहले झारखंड का मैप बना लेते हैं, उसके बाद हजारीबाग की स्थिति देख लेंगे और हजारीबाग के बारे में डिटेल से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हजारीबाग का मैप बनाने से पहले झारखंड का मैप बना लेते हैं। थोड़ा आप लोग भी बनाया कीजिएगा। मैप जो है वो हालांकि कोई बनाता नहीं है, बहुत लोग से बनता ही नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी बने, मतलब मोटा तगड़ा चौड़ा जैसा बने बनाइए, लेकिन मैप ठीक है। और मैप से पढ़िएगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। हम भी थोड़ी कोई कलाकार हैं, बस जैसे होता है बना देते हैं, ठीक है। लेकिन हार नहीं मानना चाहिए किसी को। जैसे मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि ये झारखंड है, क्या थोड़े देर के लिए ये झारखंड है। अब यहाँ पे अगर अच्छे से स्थिति को देखेंगे तो हजारीबाग का लोकेशन देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं बोला जा सकता, आपको पता है हम बताते आए हैं हमेशा कि ये जो एरिया है, इस तरह का एरिया है, ये है दक्षिणी छोटा नागपुर, ये है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, ये दक्षिणी छोटा नागपुर में है। जो दोनों, और ये ऊपर में जो है ये हो गया आपका ऐसे करके, ये हो गया पलामू, ठीक है, पलामू। अब ये पलामू प्रमंडल हो गया, ये दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, और ये जो जोन पड़ता है, ये वाला एरिया जो जोन पड़ता है, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। अब ये उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, इसी का मुख्यालय कहाँ पे है उत्तरी छोटा नागपुर का? तो हजारीबाग। तो हजारीबाग, इसी को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हजारीबाग को ही यहाँ डिटेल से देखेंगे। हजारीबाग प्रमंडल यही है पूरा, और इसी में हम एक को देख चुके हैं, जो गिरिडीह जिला था उसको हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब हजारीबाग जिला को यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, ये उत्तरी छोटा नागपुर, ये दक्षिणी छोटा नागपुर को बीच में बांटती है कौन? तो दामोदर नदी यहाँ पे बांटने का काम करती है, जो लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है और उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को भागों में, अलग अलग भागों में बांटकर आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल में जाते हुए आगे चली जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमको देखना है ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत हजारीबाग जिला को। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वाला एरिया में जो जिला पड़ता था, ये वाला जिला जो पड़ता था, ठीक है, गिरिडीह जो है ये पड़ता था, इसको हम देख चुके हैं इसके पहले वाला पार्ट में। अब हम देखते हैं, ये ऊपर में कोडरमा है, बाद में देखेंगे, ये वाला कोडरमा है, कोडरमा को हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक यहाँ पर ये बड़ा सा जिला ऐसे करके देखने को मिलेगा, ये वाला करके, ये जो बड़ा सा जो जिला मिलेगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आप वहाँ पर मैप लेकर बैठिए ना, हजारीबाग का नहीं पूरा झारखंड का मैप लेकर बैठिए, वहाँ से मिला लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो बड़ा सा एरिया जो दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये हजारीबाग है। कौन सा जिला है? हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग है ये जिला, ठीक है। अब ये हजारीबाग जिला है तो अच्छे से देखेंगे कि राजधानी क्षेत्र को भी ये छूता है, राजधानी के क्षेत्र से लगता है, ये एरिया राजधानी है रांची, ठीक है, ये रांची आपका राजधानी है, और ये ऊपर में है आपका बिहार, ठीक है। बिहार से झारखंड का जिला कितना टच करता है? तो 10 जिला टच करता है बिहार से। तो उसमें से एक हजारीबाग जिला भी है जो बिहार से सीमा बनाता है, ठीक है। तो बिहार से सीमा कौन बनाता है? तो हजारीबाग जिला बनाता है। यहाँ पे राजधानी से भी सीमा बनाता है हजारीबाग, मतलब ये बहुत बड़ा क्षेत्र में से फैला हुआ जिला है उत्तरी छोटा नागपुर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर में हम बताए थे कि ये उत्तरी छोटा नागपुर है, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर,
ठीक है। अब ये उत्तरी छोटा नागपुर में जो जिलों की संख्या हम बताए वो कितना बताए थे, तो जिलों की संख्या 7 बताए थे। 7 जिलों में से गिरिडीह का दे दिए। अब गिरिडीह के बाद दूसरा हम जिला देख रहे हैं हजारीबाग को। ठीक है, तो हजारीबाग को हम डिटेल से यहाँ पे समझते हैं, इसका पूरा एरिया समझेंगे, इसका इतिहास को समझेंगे, और इतिहास में सभी चीज़ को, प्राचीन भारत में क्या इतिहास में रोल रहा है, मध्यकालीन भारत में क्या रहा है, आधुनिक में क्या रहा है, सब डिटेल से समझते हुए चलेंगे। पर्यटन स्थल सब कुछ यहाँ देखेंगे। कहने का मतलब ना, जो हजारीबाग से पूछा करता है वही देखेंगे, ऐसा नहीं कि जो हो गया अलतुआ फलतुआ सब कुछ नहीं बताने का। ठीक है, कुछ जो चीज़ पूछने का वही बताने का, क्या वही बताने का। तो यहाँ से अच्छे से समझेंगे पूरा हजारीबाग जिला को। और जो भी हजारीबाग से भाई लोग होंगे, अगर गलती से जैसे एक आगो डाटा छूट गया जो पूछा करता है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, जो जैसे कोई देख रहा होगा तो उसको हजारीबाग तो इस पढ़ लेगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ अगर नया मिल जाता है तो वहाँ से देख भी लेगा। तो वैसा कुछ डाटा हो तो लिख दीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा पल्टा नहीं लिख दीजिएगा, जिसका ज़रूरत नहीं है वो भी लिख दीजिएगा, नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं हजारीबाग जिला का, और पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो करते क्या है ना कि ये क्षेत्र को थोड़ा सा मिटा देते हैं। पहले हजारीबाग जिला बना कैसे और अस्तित्व में कैसे आया उसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा देर के लिए हम ये जो एरिया ना थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हजारीबाग को छोड़ दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले ना, यहाँ पे जब झारखंड सबसे पहले प्राचीन समय में देखा जाए, बहुत पहले, झारखंड गठन होने से भी बहुत पहले, कहने का मतलब उस समय जिलों की संख्या झारखंड के क्षेत्र में कितना हुआ करती थी ये पूछता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब 1833 का विल्किंसन का समय काल हुआ करता था, ठीक है, तो कहने का मतलब उस समय जिलों का संख्या जो है वो कितना था। तो ध्यान में रखिएगा 1833 के समय में जो जिला बना था तो उसमें 3 जिला हुआ करता था। ठीक है, इसको हम पहले भी बताए लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया लोहरदग्गा, ये हो गया लोहरदग्गा, एक हो गया हजारीबाग, ये हजारीबाग हो गया, और एक हो गया मानभूम। ठीक है, ये मानभूम हो गया। तो हम आपको बताए थे कि लोहरदग्गा बाद में जो है वो लोहरदग्गा जो है वो 1899 में क्या बन गया, तो रांची बन गया, रांची जिला हो गया, और लोहरदग्गा इसका एक अनुमंडल बना। फिर बाद में 1983 ईस्वी में क्या है, लोहरदग्गा फिर से जिला बना। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब किससे, ये हजारीबाग से। मानभूम को भी देखेंगे तो मानभूम जो है बाद में धनबाद बन गया। ठीक है, धनबाद बन गया कब, तो धनबाद कब बना था, तो अच्छे से अगर आप देखेंगे तो धनबाद बना था 1956 ईस्वी में, ये धनबाद बन गया, तो इसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन हजारीबाग ना उसी तरह रहा, जैसे है वैसा ही रहा। तो 1833 ईस्वी में बना था, लेकिन अगर आप हजारीबाग का समाहरणालय जाएंगे जो हजारीबाग में है, ठीक है, तो वहाँ पर इसका स्थापना जो लिखा हुआ है, स्थापना जो है, स्थापना 1834 लिखा हुआ है। तो जब ये 34 लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर ऑफिशियली आप देखेंगे अगर हजारीबाग की स्थापना, तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा 1833। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा वेरीफाई हो लीजिएगा अच्छा से कि 1834 तो ये समाहरणालय जो हजारीबाग में है वहाँ पर लिखा हुआ है हजारीबाग की स्थापना 1834 में हुई थी। लेकिन अगर गूगल सर्च करेंगे तो हजारीबाग के साथ साथ में लोहरदग्गा और मानभूम 1833 ईस्वी में मात्र झारखंड के क्षेत्र में 3 ही जिला हुआ करता था। लेकिन ये सब का स्वरूप चेंज हो गया, ये लोहरदग्गा का स्वरूप चेंज हो गया, फिर यहाँ पर जो आपका मानभूम है इसका स्वरूप चेंज हो गया, लेकिन हजारीबाग का स्वरूप वही बना रहा। इसीलिए बहुत जगह 1833 का 33 ही लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ किताब 34 भी लिखता है। तो आप इसको थोड़ा सा वेरीफाई अच्छे से कर लीजिएगा और एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग सोच कर आंसर दीजिएगा 1833 और 1834। तो हजारीबाग की स्थापना कब हुआ, 1834 1833 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। अब यहाँ पर इसका पूरा डिटेल से हम चलेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्थापना हो गया 1833 ईस्वी में हजारीबाग का। अब देखिए हजारीबाग का सबसे पहले, हजारीबाग जिला कौन सा है, जिला हजारीबाग। अब हजारीबाग जो जिला है इसका स्थापना हो गया, स्थापना हो गया कब, 1833 1834 ईस्वी में। कुछ 34 भी लिखता है, हम दोनों डेट को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात होता है कि इसका क्षेत्रफल, मुख्यालय तो आप लोग सब देख लिए कि मुख्यालय कहाँ है, तो ये हजारीबाग ही है। और दूसरी बात है जो हजारीबाग एक क्या है, तो ये एक परमंडल है।
और प्रमंडल हजारीबाग प्रमंडल का भी मुख्यालय हजारीबाग ही पड़ता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो भी हजारीबाग ही है और हजारीबाग जिला का भी मुख्यालय हजारीबाग ही है। अब यहाँ पे बात होता है कि इसके बाद अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल अगर अच्छा से देखेंगे तो कितना इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल 4313 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर पड़ता है। 4313 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल पड़ता है हजारीबाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान में रखिएगा हजारीबाग का जो क्षेत्रफल कितना है तो वो 4313 वर्ग किलोमीटर में हजारीबाग का क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको बोलेगा इसका हमको बताइए कि विधान मतलब संसदीय क्षेत्र अगर बोला जाए तो कौन सा है, तो एक ही संसदीय क्षेत्र है इसमें जो है कौन सा, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र है, एक ही इसमें संसदीय क्षेत्र है वो हजारीबाग है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र। देखिए विधानसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र है। तो 5 विधानसभा क्षेत्र में एक हजारीबाग विधानसभा है और एक इसका बरही विधानसभा है, एक इसी तरह से बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र इसमें पड़ता है, एक बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है इसका। ठीक है, हजारीबाग का ही बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और एक इसका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है मांडू। ठीक है, मांडू महोत्सव एक मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, वो मांडू नहीं है, ये वाला मांडू है, यहाँ हजारीबाग वाला मांडू। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है इसमें विधानसभा क्षेत्र 5 हो गया। तो पांचों विधानसभा को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं, पूछता नहीं है। ठीक है, इस तरह का कभी पूछता नहीं है, लेकिन गलती से पूछ देगा कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र किसमें है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये विधानसभा क्षेत्र हो गया। अब इसमें एक बात होता है अनुमंडल। ठीक है, अनुमंडलों की संख्या कितना है, अनुमंडल कितना है, अनुमंडल इसमें 2 है। ठीक है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए, एक मतलब आपका जो हजारीबाग सदर है वो एक अनुमंडल है और एक बरही अनुमंडल पड़ता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अगर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से 2 अनुमंडल पूछा जाता है। तो दोनों अनुमंडल ध्यान में रखेंगे, एक हजारीबाग सदर है और एक बरही इसका अनुमंडल पड़ता है। इसमें प्रखंड भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, प्रखंड कभी कभी ना प्रखंड भी पूछ लिया करता है। तो प्रखंडों की संख्या कितना है, 16 है। अब 16 प्रखंड को याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा प्रखंड है, जो पूछा जाता है उसको केवल आपको ध्यान में रखना है और फिर ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 16 प्रखंड है। ठीक है, थोड़ा सा जिला बहुत फेमस जिला है क्योंकि ये आपको पता है हजारीबाग अभी नगर निगम बन चुका है, तो ये बहुत फेमस जिला में से आता है। ठीक है, तो इसमें से 2-3 बात और दिमाग में रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये शायद नीचे दिखेगा या नहीं दिखेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये 2 चीज़ है, एक है जनसंख्या घनत्व। ये जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो 488 व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। यहाँ पे कितना, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। और लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो 947 व्यक्ति, मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है। मतलब 1000 पुरुषों पर 947 महिलाओं की संख्या है हजारीबाग में। तो दिमाग में रखना है जिला कौन सा है, हजारीबाग। अगर इसका स्थापना 1833-34 में हुआ है, मुख्यालय हजारीबाग में है। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 4313 वर्ग किलोमीटर। संसदीय क्षेत्र 1 हजारीबाग है, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, अनुमंडल 2 हैं और प्रखंडों की संख्या 16 है। लिंगानुपात बोला जाए तो 947 प्रति 1000 पुरुषों पर है और महिलाओं की, और अगर आपका जनसंख्या घनत्व पूछे तो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 900 मतलब जनसंख्या घनत्व है कितना, तो 488 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 488 है। तो ये थोड़ा मोड़ा मतलब क्या है ना कि दिन में जब शूट होता है ना थोड़ा डिस्टर्ब होता है, मैनेज कर लीजिएगा। कुछ गाड़ी उड़ी बगल से होकर गुजरते रहता है तो आवाज़ थोड़ा मोड़ा आ जाता है, उतना थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रात में
क्लास नहीं हो पाता है, क्योंकि रात में जब हम यहाँ पे शूट करने के लिए क्लास चालू करते तब तक लाइटें चल जाता, फिर हम खड़ा रहते, फिर 1 घंटा के बाद लाइट आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हम सब कुछ अब कोशिश करते हैं कि दिन ही में कर दें। दिन में क्या है कि हमको दिक्कत नहीं है, एक बार हम चालू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद पूरा ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ लाइट का इशू नहीं है, हम खिड़की दरवाज़ा खुला रहता है, आराम से लाइट आते रहता है। तो थोड़ा सा अगर रोड का साउंड उंड चला जाता होगा तो उसमें थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्या थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब पढ़ाने के लिए बैठते हैं ना तभी ससुराल सब इधर से रोड से जाना चालू हो जाता है। जब तक नहीं पढ़ाते ना कोई आवाज़ नहीं आता है। जैसे हम चालू करेंगे कैमरा वैमरा सब ऑन हो जाएगा तो उसके बाद सब चालू हो जाएगा। मतलब गजबे का है सब, क्या बोले। चलिए, तो मेरे कहने का मतलब ये चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। डिस्ट्रैक्शन मेरा भी होता है, हम सोच समझ के पढ़ाने के लिए आते हैं, पता चलता है दिमाग इधर उधर हो जाता है। वैसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे हजारीबाग में पढ़ा रहे हैं यार, हजारीबाग का ये दिक्कत है, समझे। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे इसको समझ गए होंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस बनता है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्या थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हम शिक्षा उच्चा नहीं बोले थे कि बोले हैं कि मतलब 67% 66% शिक्षा है तो वो लिखिए, ऐसा वैसा नहीं, कुछ नहीं। जो पूछता है ना थोड़ा मोड़ा उसी को हम यहाँ पे रखने का कोशिश किए, क्योंकि ये झारखंड का सबसे पुराना जिला है। रांची से भी पुराना अगर जिला बोले ना तो ये कौन सा है, हजारीबाग। अभी बताए ना कि सबसे जिला पुराना कौन है, तो ये हजारीबाग ही है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जान लिए तो इसका इतिहास चलते हैं, ठीक है। इतिहास जो है बहुत बढ़िया रहा है, बहुत रिच इतिहास रहा है किसका, ये हजारीबाग जिला का बहुत रिच इतिहास रहा है। तो इसको अच्छे से देखेंगे, मतलब बढ़िया इतिहास लंबा चौड़ा रहा है हजारीबाग का, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे और आप लोग करेंगे क्या कि सब कुछ लिखते हुए चलेंगे, क्या सब कुछ लिखते हुए चलेंगे। अगर अपने सपने को पूरा करना है तो लिखते चलेंगे भाई, बहुत काम देगा। थोड़ा उड़ा ना शेयर किया कीजिएगा, दोस्त यार से शेयर किया कीजिएगा। हम पर डे क्लास नहीं दे पाते यही कारण से, क्योंकि लोग शेयर नहीं करता है तो फिर हम मोटिवेट नहीं होते। थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक किया कीजिए, मतलब अच्छा लगे तो एक लाइक किया कीजिए, जिससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लें। अगर आप लोग थोड़ा शेयर कीजिएगा, सब तक फैलाइएगा ज़्यादा, तो हम बताते हैं कि पर डे 2 क्लास भी हम ले सकते हैं, इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सवेरे से शाम तक पूरा झारखंडे पढ़ा देंगे खड़ा होकर ऐसे। लेकिन आप लोग अगर कोऑपरेट कीजिएगा तो, और देखिएगा जब एग्ज़ाम जाइएगा देने, तो अगर ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, और या कोई भी हम पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो जितना भी वीडियो देखिए, अगर नहीं आएगा तो फिर हमको आप बता दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। पिछला जब जन्म हुआ झारखंड से और आज तक ही कितना पूछा एग्जाम में, उस सब को हम एनालिसिस करके बता रहे हैं और उसके बाद पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए और साथ चलिए। हम 100% अपना देंगे। अगर आप 1% देंगे ना तो हम 100% देंगे। अगर आप 10% देंगे तो हम 1000% आपको देंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यार को शेयर किया कीजिए, ठीक है। अगर बाबू सोना है तो थोड़ा बाबू अगर देख रहे तो सोना को शेयर कीजिए, और सोना देख रहे तो थोड़ा बाबू को शेयर किया कीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, क्या थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए इतिहास जो है देखते हैं, इतिहास, ठीक है। अब इतिहास जो झारखंड में हजारीबाग का देखा जाए तो बहुत पुराना है, मतलब पाषाण कालीन समय से। अगर ये प्राचीन देखेंगे, ठीक है, प्राचीन इतिहास देखेंगे इसका, तो प्राचीन समय में अगर देखेंगे तो पूरा पाषाण काल के समय से, जब पूरा पाषाण काल हुआ करता था उस समय का इतिहास है इसका हजारीबाग का। मतलब उस समय का यहाँ से हस्त कुठार और खुरचनी उरुचनी जो मिला है, खुरचनी मतलब समझते हैं वो, मतलब बीज उज बोने के लिए एक हसुआ टाइप का होता है वो खुरचनी, वो सब यहाँ से मिला है हजारीबाग के क्षेत्र से। हस्त कुठार मिला है, पाषाण कालीन बहुत सारा जो है साक्ष्य हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। तो इसका बहुत पहले से अस्तित्व रहा है, किसका, हजारीबाग का अस्तित्व यहाँ पे रहा है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, हजारीबाग का साक्ष्य कब के मिलता है, तो पाषाण कालीन साक्ष्य यहाँ पे मिलता है हजारीबाग से, ठीक है। उसके बाद आप दिमाग में यहाँ पे रखेंगे कि प्राचीन काल के ही साक्ष्य में प्रागैतिहासिक काल का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। प्रागैतिहासिक काल के पहले हम बता दिए कि हस्त कुठार यहाँ से मिला है हजारीबाग के क्षेत्र से, और यहाँ से ही मिला है खुरचनी। खुरचनी जो खुरचने वाला होता है, मतलब जो बीज जो लगाने के लिए छोटा सा हाथ से औजार के रूप में काम करते हैं, तो वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर आप प्रागैतिहासिक काल का बात करें हजारीबाग से, प्रागैतिहासिक काल का बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल का भी अवशेष यहाँ से मिला है। आप इसको हजारीबाग का एक इसको क्षेत्र है, ठीक है,
इसको जो क्षेत्र है ना, यहाँ से भी बहुत सारा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगर आप इसको जाएंगे तो वहाँ भूल भुलैया मिलेगा, ठीक है, पत्थर में नक्काशी किया हुआ और भूल भुलैया वहाँ पर मिलेगा। वो प्राचीन काल का साक्ष्य है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य। यहीं पर अगर आप जाएंगे तो अंतरिक्ष में उड़ता हुआ मानव का चित्र भी यहाँ पर मिला है, यही इसको में। तो ये भी प्राचीन काल का ही प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य है, ठीक है। सूर्य मंदिर का चित्र यहाँ से मिला है, अंतरिक्ष यान का चित्र भी यहाँ से मिला है। तो अंतरिक्ष यान, मतलब सूर्य मंदिर का साक्ष्य, अंतरिक्ष में मानव का जाता हुआ प्रतीक और भूल भुलैया का जो है वो साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसको से मिला है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है वो अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक है दुमदुम्मा, ठीक है। अब दुमदुम्मा से क्या मिला है, तो दुमदुम्मा भी प्राचीन कालीन समय में देखेंगे तो पालकालीन मूर्ति यहाँ से मिला है। दुमदुम्मा से पालकालीन मूर्ति मिला है, जो बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट रखता है। दुमदुम्मा से क्या मिला है, तो पालकालीन मूर्ति मिला है। इसी तरह से अभी हाल फिलहाल में जो सीतागढ़ पहाड़ है, हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ है, उससे सब कुछ लिखते हुए चलिए, ठीक है, एकदम लिखते हुए चलिए, देखिएगा आपको कितना यहाँ से नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा और गेन होगा नॉलेज, ठीक है। तो ये सीतागढ़ जो पहाड़ हजारीबाग में है, इस सीतागढ़ पहाड़ से क्या मिला है, तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इस सीतागढ़ से हाल फिलहाल में बौद्ध गौतम बुद्ध का यहाँ से मूर्ति मिला है, खंडित मूर्ति मिला है। मतलब ये बहुत पुराना मूर्ति है, हजारों हजार साल पुराना, मतलब 5-6 हज़ार साल पुराना मूर्ति है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब है कि बहुत पुराना, यहाँ से हजारों साल पुराना मूर्ति मिला है, खंडित मूर्ति मिला है गौतम बुद्ध का, जो कहाँ से मिला है, तो सीतागढ़ पहाड़ से मिला है। तो सीतागढ़ पहाड़ बहुत फेमस है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। दुमदुम्मा ये भी दिमाग में रखेंगे, जहाँ से पालकालीन मूर्ति मिला है। इसको जहाँ से आपको सूर्य मंदिर, फिर उसके बाद अंतरिक्ष में जाता हुआ मानव, फिर उसके बाद भूल भुलैया, ये सब कहाँ से मिला है, तो ये सब इसको से मिला है। और प्राचीन कालीन समय से, पाषाण कालीन समय से ही यहाँ पे अवशेष मिलते हुए आ रहा है, जिसमें हस्त कुठार और उसके बाद क्या मिला है, तो खुरुचनी यहाँ से मिला है। तो हजारीबाग के क्षेत्र से ये जितना भी बात बोले वो सब यहाँ से कुछ न कुछ साक्ष्य के रूप में मिला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और है, एक मदुरी, ये या तो मदुरी या तो मदुरा, ठीक है, मदुरा। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ से पत्थर की मूर्ति मिला है, क्या पत्थर की मूर्ति मिला है हजारीबाग के क्षेत्र से, मदुरा या मदुरी क्षेत्र से। जो पत्थर का मूर्ति क्या, पत्थर का मंदिर मिला है। और ये पत्थर का मंदिर पत्थर को काट के बनाया गया है। आप समझ सकते हैं ये कितना पुराना होगा। तो मदुरी या मदुरा उस क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पे जो ये मंदिर एक मिला है जो पत्थर को काट कर बनाया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राचीन साक्ष्य में इतना बात कम से कम हजारीबाग से ध्यान में रखना है जो पूछा जाता है, ठीक है। जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो अलग से बताएंगे ही, लेकिन थोड़ी सी बातें को यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है। क्या थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आप उस जिले को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये इतिहास का प्राचीन साक्ष्य हो गया। अब मध्यकालीन साक्ष्य देखते हैं, ठीक है, मध्यकालीन। अब देखिए मध्यकालीन अगर साक्ष्य आप देखेंगे तो मध्यकालीन साक्ष्य में आप लोग सुने होंगे, एक मोहम्मद बिन तुगलक पगला सुल्तान था, MBT, ये पगला सुल्तान था मध्यकालीन भारत में, ठीक है। मध्यकालीन भारत में ये जो पगला सुल्तान था सबसे पढ़ा लिखा लेकिन मूर्ख शासक था। मतलब बोला जाता है मूर्ख शासक नहीं था, अभागा था, ठीक है। अभागा था मतलब कि जो चीज़ भी योजना बनाता था ना, वो योजना काम ही नहीं करता था ढंग से, ससुरा फेल हो जाता था। तो कहने का मतलब है कि योजना फेल हो जाता था तो दिक्कतें आती थी यहाँ पे इसका। तो कुल मिला के इसको बोला जाता था कि इसका सारा प्लान फेल हो गया था, इसीलिए इसको पगला शासक बोलते थे, ठीक है। लेकिन सबसे पढ़ा लिखा शासक था कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक, MB और T ये। तो MBT क्या था ना, कि MBT का एक सेना प्रमुख हुआ करता है, ठीक है, मलिक बया, ठीक है। तो ये मलिक बया क्या करता है कि ये जो हजारीबाग का चाय चंपा क्षेत्र होता है, ठीक है, एक चाय चंपा क्षेत्र होता है, चाय चंपा, जो चाय चंपा क्षेत्र होता है, इस पर हजारीबाग पर ये अटैक करता है कौन, तो मलिक बया, ठीक है। और मलिक बया जो अटैक करता है यहाँ पे हजारीबाग के क्षेत्र में, ठीक है। अब हजारीबाग के क्षेत्र में जब ये अटैक करता है, ठीक है, अब जब ये हजारीबाग के क्षेत्र में अटैक करता है तो होता क्या है कि ये अगर चाय चंपा का क्षेत्र को जीत लेता है कौन, MBT का सेना प्रमुख जो होता है मलिक बया, वो जीत जाता है, ठीक है। अब वो जीत जाता है ये क्षेत्र को, तो
फतेह खान नाम का एक रहता है शासक, उसको ये फतेह खान इसी का आदमी होता है, उसको ये क्षेत्र दे देता है, मतलब हजारीबाग का क्षेत्र उसको देकर और वो चला जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास से केवल इतना ही बात याद रखना है कि जो फतेह जो रहता है एमबीटी का सेना प्रमुख होता है मलिक बयां, ठीक है। अब मलिक बयां जो होता है वो क्या करता है कि हजारीबाग के चाय चंपा के क्षेत्र पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद क्या होता है कि ये जो होता है मतलब अपने एक शासक को देकर और ये चला जाता है, फतेह खां को ये देकर चला जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरह से मध्यकालीन भारत में यहाँ पे देखा जाए तो एमबीटी का आक्रमण होता है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी आता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब शासक करने के लिए जब अटैक करता है तो वो आपका गांवा और सतगांवा क्षेत्र में करता है। वैसे सतगांवा क्षेत्र उस समय हजारीबाग में हुआ करता था, लेकिन अभी सतगांवा का क्षेत्र जो है वो कोडरमा के क्षेत्र में पड़ता है और गांवा गिरिडीह में पड़ता है। तो कहने का मतलब सतगांवा और गांवा का क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक का अटैक होता है और वो सतगांवा को अपनी राजधानी बनाता है। लेकिन हमको यहाँ से मतलब नहीं है, क्योंकि आज वो हजारीबाग में नहीं है, सतगांवा क्षेत्र हजारीबाग में नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक को आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक सतगांवा को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो अभी कोडरमा के क्षेत्र में और फिर आपका गांवा जो है वो गिरिडीह में पड़ता है, तो अभी हमको नहीं बताना है वो चीज़। तो केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है मध्यकालीन भारत से, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत हो गया। आधुनिक वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आधुनिक इतिहास में, ठीक है, आधुनिक इतिहास जो है उसमें हजारीबाग का रोल जो है, हजारीबाग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हजारीबाग का रोल जो है आधुनिक वाला में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे वो देखिए, आधुनिक भारत का अगर यहाँ पे शुरुआत देखे जाए तो हजारीबाग से ही जो हुआ था 1800, इसके पहले जो है नहीं हुआ था, 1857 से ही चालू हुआ था आधुनिक वाला। तो देखिए सबसे पहले 1857 का क्रांति था। आपको पता है 1857 का जो क्रांति है, ये अगर आप झारखंड का मैप था तो यहाँ जो ये एरिया में कौन सा एरिया पड़ता है, तो ये पड़ता है देवघर। तो देवघर के रोहिणी ग्राम से ये चालू हुआ था 1857 की क्रांति। बिहार और झारखंड में सबसे पहले जो चालू हुआ था यही से हुआ था, देवघर रोहिणी से। इसलिए बिहार पीसीएस भी लिखता है ना कि मतलब सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुई थी, तो ये रोहिणी देवघर से ही लिखता है, और झारखंड भी लिखता है देवघर से ही, क्योंकि देखिए वो पूरा बिहार में ना हुआ करता था पहले। तो कहने का मतलब अभी भी बिहार इसी को मानता है, और अगर ये ऑप्शन नहीं देता है बिहार में तो फिर बिहार बोलता है कि आप जो पीर अली किए थे पटना से, तो वहाँ से चालू हुआ था। लेकिन एक्चुअली में जो है देवघर से चालू हुआ था, 32वां बटालियन जो है वो चालू की थी 1857 का विद्रोह। तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं मिटाकर कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, ये वाला एरिया में, ये जो झारखंड का एरिया देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया जो है, ये एरिया में जो यहाँ से चालू हुआ 1857 का रोहिणी, ठीक है, ये रोहिणी से चालू हुआ था 1857 का 32वां जो रेजिमेंट था वो चालू किया था। तो आपको पता है ये लड़ाई इधर नहीं बढ़ा था, क्योंकि आपको पता है कि इधर संथाल परगना है, संथाल जो है ये संथाल लोग इधर रहते हैं, संथाल परगना ये पूरा है वैसे। तो कहने का मतलब ये क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि आपको पता है 1857 के पहले 1855-56 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था, जिसका क्या नाम था, तो जिसका नाम था मतलब कौन सा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो ये संथाल विद्रोह अंग्रेजों के साथ हुआ था। तो अंग्रेज लोग पूरा इस संथाल विद्रोह में पूरा तरीका से संथालों को दमन करने का काम किया था। एक परिवार का सब व्यक्ति, सिंधु, कानू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, सब भाई बहन को पूरा तरीका से नरसंहार किया गया था, मारा गया था, पूरी तरीका से फांसी दिया गया था, किसी को मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ 5-6 हज़ार मतलब यहाँ पर आम नागरिकों को भी मारा गया था, जो सक्रिय रूप से 1857 के पहले जो लड़ाई हुआ था संथाल विद्रोह में लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये क्षेत्र में बोला जाता है कि ये क्षेत्र में 1857 की लड़ाई नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ सब लोगों में दहशत फैल गया था कि अंग्रेज में बहुत कमीना टाइप का इंसान होता है, बहुत चोट्टा होता है, ये सब किसी को छोड़ा नहीं, पूरी तरीका से कुचल दिया था। 1855-56 का संथाल विद्रोह को पूरी तरीका से कुचला था। तो यहाँ के लोगों में दहशत फैल गया था कि अंग्रेज से पंगा लेना सही नहीं है, क्या अंग्रेजों से पंगा लेना सही नहीं है। इसीलिए ये रोहिणी से इस ओर बढ़ा, और जब इस ओर बढ़ा तो इस ओर बोला जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे हजारीबाग में 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई को एक व्यक्ति होते हैं सुरेंद्र शाही। कौन? सुरेंद्र, ठीक है, देखिए सुरेंद्र शाही नाम का एक व्यक्ति होता है,
वो क्या करता है कि यहाँ से 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हजारीबाग में 1857 के विद्रोह कब हुआ था, तो ये 30 जुलाई को हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र शाही ने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ 1857 के क्रांति का। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1857 के क्रांति के बाद एक अगर क्रांतिकारी लीडर में से देखेंगे तो बहुत मतलब राम विनोद, मतलब एक करके व्यक्ति आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, राम विनोद सिंह। ठीक है, राम विनोद सिंह हजारीबाग के ही हैं, राम विनोद सिंह। ठीक है, अब ये राम विनोद सिंह होते हैं, अब ये राम विनोद सिंह होते हैं क्या, तो दिमाग में रखना है। ठीक है, राम विनोद, देखिए राम विनोद सिंह जो होते हैं, राम विनोद सिंह, अब ये राम विनोद सिंह होते हैं, ये सत कोलंबस कॉलेज के छात्र नेता होते हैं। ठीक है, राम विनोद सिंह जो होते हैं वो सत कोलंबस कॉलेज के छात्र नेता होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पूरी तरीका से देखा जाए तो पूरी तरीका से ये विद्रोह को पूरा अंग्रेजों को कमर तोड़ने का काम करते हैं, मतलब उग्र क्रांतिकारी के रूप में होते हैं ये। कौन, राम विनोद सिंह। तो इसीलिए राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। ठीक है, हजारीबाग का जतीन बाघा। ठीक है, जतीन बाघा, हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता है, तो ये राम विनोद सिंह को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत उग्र क्रांतिकारी लीडर में से एक होते हैं, सत कोलंबस कॉलेज का छात्र नेता होते हैं और ये उग्र नेता होते हैं, इसीलिए हजारीबाग का इन्हें जतीन बाघा कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा 1857 का क्रांति का लड़ाई का नेतृत्व कौन किया था हजारीबाग से, सुरेंद्र शाही ने किया था। हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता है, तो ये सत कोलंबस कॉलेज के छात्र नेता मतलब राम विनोद सिंह को कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से बात होता है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आधुनिक बिहार, आधुनिक झारखंड चल रहे हैं और उसमें हजारीबाग चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन, अब ये अगर आप अच्छे से देखेंगे, यह असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जब 1920 ईस्वी में चलाए थे, तो इस समय झारखंड में भी असहयोग आंदोलन चला था और इसका एक प्रमुख केंद्र के रूप में बोला जाए तो ये झारखंड में हजारीबाग को जाना जाता है। देखिए इस समय क्या हुआ था कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा था। कुल मिला के 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन चला, इस समय बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा था और उसमें मतलब पूरी तरीका से अंग्रेजों के प्रति असहयोग की भावना जागृत करने का प्रयास किया जा रहा था। तो सबसे पहले जो देखा जाता है तो झारखंड के क्षेत्र में जो ये पलामू क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब जो 15वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होता है 1920 में, तो 15वां स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होता है 1920 ईस्वी में, जो CF एंड्रयूज कहते हैं, दीन बंधु CF एंड्रयूज। ठीक है, देश बंधु किसको बोलते हैं वो बताइएगा आप लोग, चित्तरंजन दास। बंग बंधु किसको कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश वाले जो अभी शेख हसीना है ना, उनके पप्पा जी, जो पप्पा जी थे उनको कहते बंग बंधु, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो उनको कहते बंग बंधु। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दीन बंधु। तो दीन बंधु जो थे CF एंड्रयूज। तो 15वां जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होता है पलामू में 1920 ईस्वी में, ये अक्टूबर में होता है, 10 अक्टूबर को होता है। तो ये जो 15वां पलामू में होता है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं, CF एंड्रयूज करते हैं। ठीक है, और ये CF एंड्रयूज जो इसका अध्यक्षता करते हैं, तो यहाँ पे पूरी तरीका से अंग्रेजी सरकार के प्रति असहयोग लाने का प्रयास किया जाता है यहाँ से। इसके बाद होता क्या है कि ये तो हो जाता है 15वां, लेकिन यहाँ के बाद तुरंत 16वां होता है। और 16वां कहाँ होता है, तो मेरा ये हजारीबाग में होता है। हजारीबाग, सब कुछ अभी जो बता रहे हैं वो हजारीबाग का बता रहे हैं। तो हजारीबाग में होता है 16वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होता है 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी में होता है। 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी में होता है और इसकी अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता जो है वो कौन करती हैं, तो ध्यान में रखेंगे सरला देवी जो है वो इसकी अध्यक्षता करती हैं। तो ध्यान में रखेंगे हजारीबाग के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के समय में यहाँ पे जो 16वां अधिवेशन होता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का,
ठीक है, कांग्रेस का। और ये कब होता है? 6 अक्टूबर 1921 में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी कर रही होती है। इस तरह से देखा जाए तो सरला देवी, फिर उसके बाद श्री कृष्ण मतलब सहाय, ये सब जो है वो पूरी तरीक़ा से असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी को साथ देते हैं और ये असहयोग आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है और झारखंड के क्षेत्र में ये व्यापक स्तर पर फैलता है और इसका मतलब अंग्रेजों का पूर्ण तरीक़ा से यहाँ पे विरोध किया जाता है। तो ये चीज़ आपको असहयोग आंदोलन में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद आ जाते हैं मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए इसके बाद आप लिख लीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जो हैं वो क्या किए थे? तो वो मतलब नमक जो कानून था, वो नमक कानून को तोड़ने के लिए वो दांडी मार्च किए थे और दांडी मार्च करके 6 अप्रैल मतलब 6 अप्रैल को जाकर तोड़े थे। 1930 ईस्वी में नमक बनाए थे और नमक कानून को तोड़े थे दांडी पहुंचकर। तो मेरे कहने का मतलब यही पैटर्न पर झारखंड में भी आंदोलन हुआ। और जो आपके श्री कृष्ण सिंह हैं, कृष्ण सहाय, ठीक है, कृष्ण बल्लभ सहाय है वैसे, ठीक है, कृष्ण बल्लभ सहाय है। तो ये कृष्ण बल्लभ सहाय जो है ये मुख्य रोल में आए, ये मतलब कहाँ पे? तो ये हजारीबाग के क्षेत्र में मुख्य रोल में आए कृष्ण बल्लभ सहाय। और इन्होंने क्या किया ना कि 1930 ईस्वी में इन्हीं के घर के पास एक तालाब है, खजांची तालाब हजारीबाग में है, इन्हीं के घर के पास में, वही तालाब में जाकर और ये नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का काम किए थे। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का काम कृष्ण बल्लभ सहाय किए थे। खजांची तालाब हजारीबाग में इन्हीं के घर के पास है, वही तालाब में बनाए थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कृष्ण बल्लभ सहाय को। इसके अलावा यहाँ पे सरस्वती देवी मतलब सरस्वती देवी भी आ गई थी, सरला देवी भी यहाँ पे साथ दे रही थी। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम आता है। तो सरला देवी का थोड़ा सा नाम याद रखेंगे, सरस्वती देवी का भी ये नाम रखेंगे, कृष्ण बल्लभ सहाय का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ जाते हैं मतलब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन है, इसके बाद आ जाते हैं। और एक और चीज़ है, राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अब ये राजेंद्र प्रसाद जो है, अब ये राजेंद्र प्रसाद को अगर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उनको इसी समय यहाँ के जेल में रखा गया था। ये जो हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था यहाँ पे, इसी लड़ाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। तो कभी गलती से पूछ दे कि हजारीबाग के जेल में मतलब राजेंद्र प्रसाद को कब रखा गया था, तो ये ध्यान में रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रखा गया था। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो मतलब चालू होता है 1942 ईस्वी में। ठीक है, ये महाराष्ट्र से चालू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि इस आंदोलन के समय में झारखंड में बहुत सारा काम होता है। झारखंड में पूरी तरीक़ा से उग्र रूप से फैलता है 1942 ईस्वी में। तो हजारीबाग भी इसका मुख्य केंद्र बनता है। हजारीबाग का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है वैसे डिस्ट्रिक्ट मोड है, वो कहने का मतलब NH 33 पर स्थित है और वहीं पर आसपास में उसका सारा कार्यालय है, जो सचिवालय कार्यालय जितना भी कार्यालय होता है हजारीबाग में, जो कोर्ट है हजारीबाग का, सब वहीं पर है आसपास में। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक हुआ करता था उस समय, बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, आज तो छोटे को हो गया। मतलब NH 33 गुजरा हुआ वहाँ और इधर से एक और रोड जाती है NH 100। तो NH 100 और NH जो 33 उसके बीच में काटती है। ठीक है, इधर से चतरा साइड से जाती है गिरिडीह तक, उधर जो जाती है NH 100 और इधर से NH 33 जो है वो आती है उधर से बरही से और इधर चली जाती है मतलब रांची साइड में। तो बीचे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक है, समझे। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक है वो अभी डिस्ट्रिक्ट मोड़ कहता है लोग उसको। ठीक है, तो वो वहाँ पर बहुत उग्र रूप से आंदोलन होता था 1942 ईस्वी के समय में, तो इसके लिए वो फेमस है। तो यहाँ से मतलब एक तो सरस्वती देवी का नाम याद रखेंगे,
कि सरस्वती देवी इसमें उग्र रूप से भाग ली थी, और जो सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके लोग जेल में ले जाया जा रहा था, तो उस समय कोलंबस कॉलेज का छात्र लोग सब मिलकर सरस्वती देवी को बचाने का काम किया था। मतलब सरस्वती देवी को संरक्षण प्रदान किया था, और ये एकदम एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर में से थी। कौन? सरस्वती देवी। तो वो भी अग्र रूप से भाग ले रही थी, अग्रिम रूप से भाग ले रही थी। फिर उसके बाद अगर देखेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय भी यहाँ पे पूरी तरीका से भाग ले रहे थे। और दो भाइयों का नाम यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे एक आता है सुखलाल सिंह, एक राम नारायण सिंह। तो जो राम नारायण सिंह है ना, राम नारायण सिंह का एक किताब है स्वराज लूट गया है। तो ये भी पूछता है स्वराज लूट गया है तो किसका है? तो राम नारायण सिंह का। तो राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह दोनों भाई थे, ठीक है। तो ये दोनों भाई जो है वो पूरी तरीका से इस आंदोलन में भाग लिए, और ये आंदोलन को व्यापक स्तर पर फैलाने का काम किए थे। तो दोनों भाई का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, फिर उसके बाद सरस्वती देवी, फिर उसके बाद कृष्ण वल्लभ सहाय। ये सब जो है वो अग्रिम नेता थे जो 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग से नेतृत्व कर रहे थे। और हजारीबाग से नेतृत्व करने के बाद पूरी तरीका से झारखंड के क्षेत्र में ये मुख्य केंद्र के रूप में दिखवाने का काम, या तो यहाँ पर स्थापित करने का काम किए। मतलब मुख्य केंद्र बिंदु 1942 का बना। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और 1942 ईस्वी में ही यहाँ आप लोग को पता होगा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग कारागार में बंद किया गया था। तो वो भाग गए थे। भागने का मतलब समझते हैं, कब भागे थे पूछता है, 1942 में भागे थे, लेकिन डेट सहित पूछता है तो बहुत लोग ना गड़बड़ा जाता है, कब भागे थे ये नहीं समझ में आता है। तो भागने का क्या होता है, किसी को अगर बोलते हैं भागो, तो भागने का मतलब होता है 9-2-11 होना। क्या? 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, ठीक है। तो 9-2-11 होना। और इधर तो आपको पता है 1942। तो जो जो यहाँ से भागे थे कौन? जयप्रकाश नारायण। तो 9-2-11 हो गए थे, भाग गए थे। तो 9-2-11 1942 में। तो एक चीज यहाँ से ना 2 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए। क्या? 9-2-11 होना मतलब भागना होता है। तो यहाँ से जो हजारीबाग कारागार से भागे थे वो 9-2-11 हुए थे। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि ये 9 के बाद 2 हटा देना है। तो 9 तारीख को 11वां महीना मतलब नवंबर, और उसके बाद 1942, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को ये महीना दिखाता है। 11वां महीना मतलब नवंबर, और ये डेट दिखाता है 9 तारीख। तो 9 तारीख 11वां महीना मतलब नवंबर, और 1942 को ये कहाँ से भागे थे? तो ये हजारीबाग कारागार से भागे थे। आज इस कारागार का नाम क्या पड़ता है? तो ये कारागार का नाम है जयप्रकाश नारायण कारागार, ठीक है। ये हजारीबाग में ही स्थित है, इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जितना भी जितना भी आधुनिक जो झारखंड में लड़ाइयाँ हुई, आधुनिक झारखंड में जितना भी आंदोलन हुआ, उन सभी को हम यहाँ पे बताने का काम किए। जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हम उसी को बताने का काम किए। वैसे हम भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन झारखंड में, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन झारखंड में, ये जब चलेंगे तो और व्यापक चलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा इतना जानना आपको जरूरी था, नहीं तो मेरा वीडियो इतना लंबा होगा, ऐसे तो आप लोग देखते नहीं है, तो और बहुत लंबा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा इतना काफ़ी है। ये पूरा आंदोलन हम देख लिए। अब इसका पर्यटन स्थल, इसका शिक्षण संस्थान, ये सब बहुत से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब झारखंड के हजारीबाग का जो क्षेत्र है, तो हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम लिखते हुए चलते हैं। देखिए, ये हजारीबाग वाला क्षेत्र है, ठीक है, हजारीबाग। अब हजारीबाग में हम क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले आपको हम एक बताते हैं, झारखंड की शान, जो झारखंड की शान बोलते हैं, इंदिरा गांधी स्कूल, ठीक है। मतलब यहाँ पर झारखंड की शेरनी सब पढ़ती है, तैयार होती है, ठीक है। वो बाबू सोना केस वाला नहीं, खाली लड़कियाँ सब होती है यहाँ पे। ये नहीं कि सब जगह, जैसे मेरे यहाँ नवोदय चलता है, उसमें लड़का लोग भी आधा होता फटाल होता, लड़कियों लोग फटाल होता है। सब अपना अपना 5वें क्लास में फिट कर लेता है, समझे? कहने का मतलब पढ़ता भी है, लेकिन सेट भी कर लेता है अपने में। 5वें क्लास में अब क्या करे, उधर लड़का लोग रह रहा है, इधर लड़की लोग रह रहा है, इस तरह का कंडीशन होता है। हम तो कहते हैं नवोदय को अलग कर देना चाहिए। अब बीच में काट करके लड़का का अलग, लड़की का अलग, तो बढ़िया पढ़ाई होता। लड़कियां ना लड़कवन को सबको साथे में रखता फेटा कर, ठीक है। तो वो स्कूल नहीं है ये स्कूल है केवल झारखंड की जो रानी लक्ष्मीबाई का स्कूल है। ये सब कभी देखिएगा,
यहाँ तैयार होती है, सब लक्ष्मीबाई तैयार होती है। इसकी स्थापना जो है इंदिरा गांधी स्कूल, लिख लीजिएगा, इंदिरा गांधी की स्कूल जो है वो झारखंड में हजारीबाग में पड़ता है। उसका स्थापना कब हुआ था? 1984 में, ठीक है। ये इंदिरा गांधी स्कूल, ठीक है, इंदिरा गांधी स्कूल की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। ये हजारीबाग में है, ठीक है। तो ये शिक्षण संस्थान में से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसके बाद अगर हजारीबाग से ये क्वेश्चन हो गया कि इंदिरा गांधी का स्थापना कब हुआ, तो देखिए 3 सान का स्कूल है। एक हो गया इंदिरा गांधी, एक होता है नेतरहाट। ये नेतरहाट जो है वो कब बना था? तो नेतरहाट लातेहार में है, ये 1954 में बना था, 1954 में। और एक और है, एक है सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल, ठीक है। ये सैनिक स्कूल जो है ना वो कहाँ पे है? ये सैनिक स्कूल जो है वो तिलैया में, मतलब कोडरमा में, कोडरमा में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये स्थापना हुआ था 1963 ईस्वी में, ठीक है। 1963 ईस्वी में सैनिक स्कूल तिलैया का बना था, ये भी एक झारखंड का शान है। फिर उसके बाद नेतरहाट स्कूल, जो नेतरहाट स्कूल है वो कब बना था? तो 1954 ईस्वी में बना था। और ये झारखंड की शेरनी का स्कूल है, जो कहाँ पे? हजारीबाग में है। ये कब बना था? 1984 ईस्वी में बना था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वैसे ये यहाँ का नहीं है, लेकिन हम रिलेट करके बता दिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया क्या? नेतरहाट, सॉरी, ये इंदिरा गांधी स्कूल जो गर्ल्स स्कूल है, झील के पास पड़ता है हजारीबाग में, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान में रखना है एक मतलब VBU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। झारखंड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, मतलब सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है VBU। 67 एकड़ में फैला हुआ ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है क्षेत्रफल की दृष्टि से VBU। और ये किससे कटा था? तो ध्यान में रखना है, रांची विश्वविद्यालय से कटा था। रांची जो विश्वविद्यालय है वो बना था 1960 में, यही 1960 में बना था, इसी से कट के विनोबा भावे बना। तो विनोबा भावे का स्थापना कब हुआ? 1992 ईस्वी में हुआ है। रांची विश्वविद्यालय जो बना था 1960 से, उससे कट के बना है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। और विनोबा भावे को भी काट कर, विनोबा भावे को भी काट कर अभी जो बना दिया गया है कोलांचल विश्वविद्यालय, कोलांचल विश्वविद्यालय। तो देखिए कोलांचल जो है, ये कोलांचल जो बनाया गया है, कब बनाया गया? तो 2017 ईस्वी में कोलांचल विश्वविद्यालय बनाया गया है, जो विनोबा भावे को काट कर बनाया गया। तो रांची को काटकर 1992 में, रांची को काटकर 1992 में बनाया गया विनोबा भावे को। अब विनोबा भावे को काट करके कोलांचल विश्वविद्यालय 2017 में बनाया गया, जो धनबाद में है, धनबाद में है। धनबाद और बोकारो का ये यूनिवर्सिटी होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया कौन? तो ये हो गया आपका विनोबा भावे विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोलंबस कॉलेज को देख लेते हैं, ठीक है। कोलंबस कॉलेज, देखिए कोलंबस कॉलेज जो है वो उसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी में, लिख के चलिए सब डेट। 1899 ईस्वी में कोलंबस की स्थापना हुआ था। कोलंबा कॉलेज, सतकोलंबा होता है, ठीक है। तो कोलंबा की स्थापना, सतकोलंबा कॉलेज की स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1899 ईस्वी में हुआ था। डबलिंग मिशन के तहत हुआ था, डबलिंग यूनिवर्सिटी मिशन के तहत इसकी स्थापना हुआ था। कब? तो 1899 में हुआ था। लेकिन हालांकि 1899 में इसका स्थापना हुआ था, तो JL मरे या मुरे करके व्यक्ति थे, वही पहले प्रिंसिपल बने थे इसके, ठीक है। खाली याद रखिएगा, एक मरे करके थे, ठीक है, मतलब इसके प्रिंसिपल बने थे, ठीक है। JH मरे, ठीक है। तो JH मरे जो है वो पहले कुलपति इसके बने थे। 12 को स्टूडेंट शुरू आया था पढ़ने के लिए। आज देखिए इसके पास कितना स्टूडेंट है, ठीक है। तो झारखंड नहीं, पूरा देखा जाएगा तो बिहार और झारखंड को मिलाकर सबसे पुराना महाविद्यालय है ये। लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है ना, इसमें 1904 से चालू हुआ था, ठीक है। मतलब जो डिग्री की पढ़ाई होती है, ठीक है, वो कब चालू हुआ था? तो 1904 से चालू हुआ था। तो स्थापना कब हुआ? संत कोलंबस का 1999 में, सॉरी 1899 में। और इसके जो प्रिंसिपल थे JH मरे थे। 12 स्टूडेंट से चालू हुआ था सत कोलंबस कॉलेज, ठीक है। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है वो कब मतलब चालू हुई थी? ये कब से? तो 1904 ईस्वी से ये चालू हुआ था। तो कोलंबस और कोलंबस कॉलेज को बनाया कौन था? तो डबलिंग यूनिवर्सिटी मिशन कोलंबस कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है
क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी ध्यान में रखेंगे, कब हुआ, तो 2017 ईस्वी में हुआ हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की स्थापना, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग। ठीक है, बहुत आए दिन चर्चा में रहता है। कोई एक गर्ल्स कहीं पतरातू उतरातू में शायद कोई मतलब वहाँ पे पाई गई थी, मतलब डेड बॉडी पाया गया था, और वहीं की छात्र थी, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्र थी। तो ये बहुत चर्चे में रहा था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज सेफ्टी में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वैसे अभी तो बना ही है, अगर आप देखेंगे तो ढंग से उसका बाउंड्री उंड्री भी नहीं किया हुआ है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कैंपस में ही वहीं पड़ता है। ठीक है, जबकि उसके बगल में जेल भी है, सदर जेल, मतलब जेल वहीं पर है, जो आप लोग को बताए थे जयप्रकाश नारायण कारागार जो है वहीं पर है। तो 2017 में मेडिकल कॉलेज बना है हजारीबाग मेडिकल, जब मतलब शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये यहीं पर है, कहने का मतलब कहाँ पे, तो हजारीबाग में ही है। और सतकलम मतलब जो यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है उसी के कैंपस में यह है। इसी के सामने में हजारीबाग आकाशवाणी भी है, यहीं मतलब ये मेडिकल कॉलेज के ही आसपास में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज है। और यहीं पर अभी हम आपको बताए जो जयप्रकाश नारायण कारागार है वो कहाँ पे है, तो ये भी आपका यहीं पर मिलेगा। मतलब कहाँ पे, तो मतलब जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है यहीं पर मिलेगा, हजारीबाग में। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं सब चीज़ को नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद देखिए, अब ये हो गया 1980 ईस्वी। 1980 ईस्वी में चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, चावल अनुसंधान संस्थान 1980 में बना है। मतलब भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान मतलब कि ये चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो 1980 में बना है। कहाँ पे, तो ये हजारीबाग में है। मृदा अनुसंधान संस्थान, मृदा शोध संस्थान भी कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। ठीक है, मृदा शोध संस्थान, ठीक है, मृदा शोध संस्थान, ठीक है, ये मृदा शोध संस्थान भी कहाँ पे है, तो ये भी हजारीबाग में। जैसे हम रेंडमली लिखते हैं वैसे ही लिखते चलिए आप लोग, जो भी डाटा जितना भी पूछता है उस सब हम लिखवा दे रहे हैं। तो देखिए, चावल शोध संस्थान, मृदा शोध संस्थान भी कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग में ही है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। श्री कृष्ण बल्लभ सहाय के नाम पर क्या है, तो यहाँ पर हजारीबाग में एकमात्र जो है विमेंस कॉलेज का नाम रखा है, और इसके बाद किसी का नाम नहीं रखा। क्या, किसी का नाम नहीं रखा, लोग एक रोड भी नहीं रखा है कृष्ण बल्लभ सहाय के नाम से, लेकिन एक जो है मतलब जो विमेंस कॉलेज है यहाँ इसके नाम पर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे और एक पूछता है सालपर्नी झील जो है ना, सालपर्नी झील कहाँ पे है, तो ये सालपर्नी झील अगर पर्यटन स्थल देखेंगे तो पर्यटन स्थल में जो है सालपर्नी झील यहाँ पर पड़ता है, झारखंड के क्षेत्र में ही हजारीबाग में पड़ता है। नेशनल पार्क जो हजारीबाग नेशनल पार्क है यहाँ पर पड़ता है। तो देखिए ये सब जो इतना बता रहे हैं ना, एक प्रकार से पर्यटन स्थल भी है और एक प्रकार से शिक्षण संस्थान भी है। तो हम सब कुछ ऐड करके बता रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना सालपर्नी झील कहाँ है, तो हजारीबाग में है। कहाँ पे है, नेशनल पार्क जो हजारीबाग में है, नेशनल पार्क है वहाँ पे है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए 1966 ईस्वी में बीएसएफ जो प्रशिक्षण केंद्र है इसकी स्थापना हुआ था 1966 में, और ये भी कहाँ है, तो हजारीबाग में है। तो ध्यान में रखिएगा, हजारीबाग में 1966 ईस्वी में मतलब सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो यहाँ पर 1966 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1912 ईस्वी में बताते हैं। 1912 ईस्वी में यहाँ पर पीटीसी की स्थापना हुआ था, पीटीसी। तो पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना 1912 में हुआ था, हजारीबाग में। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो वहीं पर है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। बचपन में मेरा दोस्त लोग यहाँ पढ़ता था ना, तो मतलब उधर से गर्ल्स आती थी, मतलब ये जो अगर आप देखेंगे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तो इसका चारों तरफ रोड है ऐसे करके, इस तरह से चारों तरफ से रोड है इसका, बीचे में है ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो मेरा दोस्त लोग जो है ना मतलब आता था पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए आता था
तो कहने का मतलब है कि बड़ा नटखट टाइप का था, बदमाशी भी पूरा करता था लेकिन पढ़ने में भी मस्त था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या करता था कि जो वो सबके क्लास में जो गर्ल्स लोग पढ़ा करती थी, तो गर्ल्स लोग उधर से आती थी, यही पीटीसी चौकवा तरफ से आती थी, तो ये सब पहले इंस्टीट्यूट पहुंच जाता था। अब पहले इंस्टीट्यूट 4-5 गो था, 3-4 तो अब पहले पहुंच जाता था, और उसके बाद सर वाला गाड़ी ले लेता था। मतलब जब सर आते थे, बहुत सर बहुत मस्त थे, तो सर जो है मतलब बहुत अच्छे भी थे, एकदम शांत स्वभाव के। तो कहने का मतलब सर वाला गड़िया ले लेता था और लाइन मारने चल जाता था। कहाँ पे? तो ये डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक में। आप पूरा ना मतलब लड़की जो उधर से आती थी साइकिल से, तो उसको पूरा तरीका से पैर उर पकड़ कर एकदम मतलब तुम हमसे प्यार कर ही लो, नहीं करेगी तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बेचारी लड़की क्या करे, मतलब पगला गया था जब लड़का लोग सब चाट हो जाता था। याद आता है हमको हजारीबाग वाला। तो यहाँ पर जाके लड़की को छेक लेता था, और छेक कर पैर मुड़ हाथ पैर सब पड़ता था उसको। लास्ट में लड़की मान गई। अब क्या है, लड़की ये पागल हो गई उस सबके पीछे में करने का मतलब पहले लड़का लोग पागल था, अब लड़की लोग पागल हो गई। तो ये पीटीसी चौक है, इसी के अगल बगल में इस तरह का खेला करता था वो सब। तो ये हमको अभी याद आ गया, मतलब बहुत पुराना कहानी है सब। मतलब गजबे भाई लोग था सब। पीटीसी चौक में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन वहाँ पर इस तरह का खेला कर देता था। मतलब लड़की को छोड़ा नहीं क्या, मतलब ये सब गजब का लड़का लोग होता है। लेकिन आप लोग को प्यार नहीं करने का क्या, कभी भी लाइफ में ना, कभी भी गर्ल्स लोग के साथ मत पढ़िए, कभी भी। आप अगर बॉय हैं तो गर्ल्स के साथ कभी मत पढ़िए, और लड़की हैं तो लड़का के साथ भी मत पढ़िए। कहने का मतलब है कि आप लोग और डिवेंस मैच नहीं कीजिए, काहे कि पढ़ाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन जब होगा ना, तो कहने का मतलब ज़्यादातर बर्बाद होंगे आप लोग। मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ बेगरिया काम हो जाए। बेगरिया काम मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ाई नहीं हो पाएगा अच्छा से। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, खास करके हम इस जिला में जो देखें स्थिति, तो लड़का लोग लड़के के साथ में ग्रुप बनाइए और पढ़िए, लड़की लोग के साथ ग्रुप बनाइए और पढ़िए। लड़का लड़की लोग कभी मत पढ़िए, मेरा एक राय है, पर्सनल राय है। मतलब हम ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ पढ़े, आज तक हम लाइफ में किसी के साथ नहीं पढ़े, हम खुद अपने पढ़ते थे। किसी का ग्रुप ना कोई किसी से पढ़ाई साथ में मिलकर कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल अलग किए। लेकिन आप लोग से हम पर्सनली राय कर देते, क्योंकि हम बहुत दोस्तों को बर्बाद होते हुए देखे। मतलब बर्बाद क्या, मतलब कुछ ना कुछ होता ही है, ये नेचर है, प्रकृति है, कि अगर अट्रैक्शन आपस में हो जाता है, इससे दिक्कतें आती है आगे जाकर। क्योंकि लड़की लोग जो होती है वो हो सकता है कि तो मतलब आपके तरफ से प्यार हो गया, गलती से ससुरी दूसरे के साथ निकल जाए, ठीक है। क्योंकि उस सबकी प्रवृत्ति जो होता है ना, वो चाइनीज टाइप का होता है। मतलब जैसे चाइना देश जो है ना, उसके वो क्या करेगा, किस समय क्या करेगा, किसी को पता नहीं होता है। भारत वाला को कभी पता नहीं रहता कि चाइना कहाँ अटैक करेगा, वो एकाएक ही कुछ करता है। मतलब वो चाइनीज प्रोडक्ट जो है ना, वो कभी भी आपसे धोखा दे सकता है, मतलब आपके साथ कभी नहीं रह सकता। उसी तरह का ज़्यादातर गर्ल्स लोग होती है, वो कभी साथ नहीं देगी। इसलिए भाई लोग थोड़ा समझ जाओ। कहने का मतलब पढ़ना है, मन लगा के एकदम अकेले बैठ के पढ़ो। हम एक पर्सनल राय दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर लगे कि हम कुछ नॉलेज साथ में बांट पा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना यहाँ से, क्योंकि हम बहुत लोगों को गिरते देखे हैं, और ऐसा गिरा है जो बहुत दिक्कत हुआ है लाइफ में वो सबके साथ। और हम नहीं चाहते कि किसी के साथ दिक्कतें हों, क्योंकि लड़कियां अपनी माँ बाप का नहीं होती है, तो आपका क्या हो जाएगी, कभी आपका नहीं हो सकती है, ठीक है। वो अपनी माँ बाप का नहीं होती, 10 दिन घर छोड़ करके ससुराल निकल जाती, ससुरी एक को बार याद नहीं करती अपनी माँ बाप को। आपको 10 दिन अगर ससुराल में छोड़ेंगे तो पता चलेगा कि भाग करके घर में आ जाइएगा। तो मतलब वो काली का नाम था, कालीदास था कि तुलसीदास जैसा, तो उस तरह हो जाएगा। लेकिन लड़कियां नहीं, लड़कियां में बहुत डेयरिंग होता है। वो सब अगर 10-20 को जब तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ना चेंज करे, तब तक लड़की लड़की होबे नहीं करती है, ठीक है। तो कहने मतलब उस सब का अलग ही दुनिया होता है, समझे। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, कभी मत पढ़िए, एकदम नहीं, एकदम कान जब तक आप सक्सेस नहीं हो तब तक गर्ल्स लोग को तरफ देखने मत कीजिए। बहुत लोग बोलता है ना 7 सेकंड तक ऐसे देखे रहते हैं, मुंह फाड़ कर, ऐसे मुंह फाड़ कर नहीं मतलब हाथ फाड़ कर, तो ऐसे देखे हुए रहते हैं, प्यार हो जाता है। अरे 7 सेकंड देखे हुए रहते तो 7 सेकंड देखते हो काहे किसी एक को भाई। मतलब 7 सेकंड में हमको बोलेगा 7 सेकंड में 70 को देख लेंगे ना, किसी से प्यार नहीं हुआ। मतलब हरियाली का हरियाली मतलब मिल गया, नयन सुख भी मिल गया, उसके बाद प्यार भी नहीं हुआ। कम से कम ऐसा सोचो यार, क्या जरूरी देखने का, 7 सेकंड एक को देख लिया, जिंदगी भर खराब कर देगी ससुरी। तो उससे बढ़िया है कि 7 सेकंड किसी एक को देखबे नहीं करो, 7 सेकंड में 70 को देखो, ठीक है। और 70 को देखो, तुम्हारा नयन सुख भी मिल जाएगा, प्यार मोहब्बत नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया ना, चलिए कोई बात नहीं
तो ये थोड़ा सा सब समझा कीजिए, नहीं तो फिर पता है बहुत दिक्कत होगा। मतलब हम बता रहे हैं, बहुत लोगों को देखे हैं इस स्थिति से गुजरते हुए, इसीलिए। तो पीटीसी की स्थापना, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हजारीबाग का स्थापना कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। गाय वो जो आवाज़ देती है ना, गाय माता देती है, तो हम क्या कर सकते हैं, सब कभी कभी आवाज़ चल जाता होगा, आशीर्वाद दे देगी, लक्ष्मी धन लक्ष्मी आएगा, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इसका स्थापना हुआ। यहाँ पर पर्यटन में देखिए सूर्यकुंड मेला लगता है, हजारीबाग डेमो टायर साइड में सूर्यकुंड मेला लगता है, इसको भी याद रखिएगा। झारखंड का सबसे ज़्यादा मतलब गर्म कुंड जो है, सबसे तीव्र गर्म कुंड है, वो कौन सा है? तो ये सूर्यकुंड मेला जो हजारीबाग में लगता है, ये सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है, जो गर्म है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक मेला लगता है, इसको भी याद रखिएगा, जो नरसिंह धाम मेला। नरसिंह धाम मेला झारखंड का एकमात्र मेला है जो शहरी मेला है, झारखंड का एकमात्र मेला जो शहरी मेला है, जो हजारीबाग में लगता है, नरसिंह धाम में। लाल कतारी यहाँ पर बिकता है। झारखंड में जो हजारीबाग है आलू, प्याज और गन्ना का उत्पादन करता है, वही ललका जो कतरिया होता है ना, गन्ना, उसका मेला लगता है नरसिंह धाम मेला। कभी जाइए वहाँ आपको लाले लाल कतारिये खाली देखने को मिलेगा। खेतारी का मतलब होता है एक गन्ना, ठीक है। तो गन्ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। कृषि वाला भी हम बता दिए, सब्जी का उत्पादन भी हजारीबाग में होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये दो मेला हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप एक होता है बरसों पानी, आप हजारीबाग के साइड में जाएंगे तो बरसों पानी मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। मतलब वहाँ पर ताली ठोकिएगा ना तो ऊपरे से बरसात होगा। बाबू और सोना को लेके जाइए और खूब ताली बजाइए, ऊपर से ना खूब बरसात होगा आपके ऊपर में, फिर मज़ा आ जाएगा आप दोनों को। क्या आप दोनों को पूरा मज़ा आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए। आप मतलब बरसों पानी कहाँ है? तो हजारीबाग के ही क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर एक होता है पद्मा का किला देखने वाला होता है, कामाख्या नारायण सिंह। हम पढ़ाएंगे जब रामगढ़ राज्य पढ़ाएंगे ना, तो बागदेव सिंह, सिंहदेव सिंह रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे। तो कैसे स्थापना किए थे और कैसे मतलब कामाख्या नारायण सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह के बाद कामाख्या नारायण सिंह तक आते आते मतलब ये जो अस्तित्व है 1955 तक पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो गया था। और ये आज जो रामगढ़ का किला है, सॉरी जो आपका पद्मा का किला है, वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बदल गया है और इस तरह से अभी भी अस्तित्व में है। तो इस तरह का सारा स्थिति को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पद्मा का किला भी यहीं पर पड़ता है, ठीक है। बादम का किला भी यहीं पर बनता है। मतलब तेज प्रताप करके एक मतलब तेजपाल करके रहता है शासक, वो बनाता है। तो मेरे कहने का मतलब तेजपाल सिंह करके रहता है, तो वो बनाता है। तो बादम का किला कहाँ पे है? हजारीबाग में है। फिर मतलब पद्मा का किला भी हजारीबाग में है, देखने लायक जगह है। फिर उसके बाद अगर आपको भी बताया कि बरसों पानी है, वो भी देखने वाला जगह है। नदी यहाँ पर देखेंगे तो नदी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बराकर का क्षेत्र आएगा और दामोदर का क्षेत्र यहाँ पे थोड़ा सा आता है। तो दामोदर का क्षेत्र और बराकर का क्षेत्र यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये नदी में। और बाकी कोई नदी नहीं है जो पूछा जा सकता है, हजारीबाग से पूछने लायक कोई नदी है ही नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाँ, एक चीज़ है, जिला जो हजारीबाग है, तो हजारीबाग जो जिला है यहाँ पर सर्वाधिक बरसात होता है। सर्वाधिक बरसात जो है, वर्षा जो होता है वो हजारीबाग में होता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो हजारीबाग में होता है। और हजारीबाग में जो होता है उस जिला में सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर क्षेत्र में पूछेगा तो नेतरहाट में सबसे ज़्यादा बरसात होता है। क्षेत्र में पूछे तो नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होता है, और जिला में पूछे तो जिला में कहाँ होता है? तो ये जिला में होता है आपका, तो ध्यान में रखेंगे हजारीबाग में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है इसमें, खनिज और उद्योग, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। खनिज जो है वो देखिएगा, खनिज जो है वो यहाँ पर क्या है? तो एक तो चूना पत्थर यहाँ पर मिलेगा, मतलब कोयला यहाँ सबसे ज़्यादा है। कोयला जो है दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला पड़ता है, तो कोयला यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कोयला मिल जाएगा। मतलब हजारीबाग के क्षेत्र में कोयला मिलेगा, चूना पत्थर का भी कुछ क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। हजारीबाग में अबरक भी मिलता है, अबरक का भी कुछ क्षेत्र मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि ये बड़का गांव का क्षेत्र जहाँ से एनटीपीसी कोयला निकालती है, हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र से एनटीपीसी कोयला निकालती है, तो कोयला यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है हजारीबाग में, ठीक है। और इसके अलावा जो है अबरक भी यहाँ पर पाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और जो एक अगर उद्योग बोलेंगे, उद्योग, तो उद्योग वहाँ कुछ खास नहीं है।
लेकिन आप अगर अच्छे से देखेंगे तो डेमोटार साइड में अगर जाएंगे तो वहाँ पर उद्योग कुछ मिल जाएगा, ठीक है, कोयला पर आधारित कुछ उद्योग मिल जाएगा। जैसे राइस मिल यहाँ पर आपको हजारीबाग में ज़्यादा देखने को मिलेगा डेमोटार साइड में। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कोयला आधारित जितने भी हैं वो सब यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई हैं और कुछ इंडस्ट्री अब लग रहा है। तो इस तरह से उद्योग जो है यहाँ कोई ज़्यादा खास नहीं है, छोटे मोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग टाइप के यहाँ पे उद्योग लगाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक है डेमोटार पार्क, बाबू सोना के लिए एकदम सबसे सटीक जगह डेमोटार पार्क है, समझे। गलती से एक बार हम अपने दोस्त के साथ गए, फिर जैसे गए मतलब डेमोटार पार्क वो है कृषि पार्क है। शुरुआत में गए थे सही में आम उम लगा हुआ था, बहुत अच्छा लगता था देखने में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में गए थे तो कुछ गजबे टाइप का मतलब वो पार्क हो गया सब, उसको तो बाबू सोना पार्क कहना चाहिए। तो डेमोटार पार्क जिसको बोलते हैं कृषि पार्क, वो हजारीबाग में है, ठीक है। एक है स्वर्ण जयंती पार्क, ठीक है। स्वर्ण जयंती पार्क जो है ना वो हजारीबाग में झील के सामने में है। अब अगर हजारीबाग झील जाएंगे तो वहीं पर बगले में पड़ता है स्वर्ण जयंती पार्क। तो स्वर्ण जयंती पार्क जो है बूढ़ा पार्क समझिए हो गया, इसमें सब जो ज़्यादा उम्र वाला लोग होता है यहाँ बैठता है, और भाई लोग जो होते हैं बाबू सोना वाले जो लेकर आता है ना, सब जाता है निर्मल महतो पार्क में। आपको पता है 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था जेपीएससी का एग्ज़ाम, जो झारखंड का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो हुआ था, सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो झारखंड का होता है, उसमें मतलब ये क्वेश्चन पूछा था कि निर्मल महतो पार्क कहाँ है। हम दे रहे थे तो मेरे बगल में एक बैठा हुआ था, मतलब दिल्ली से आया था, वो बोल रहा था इतना सारा पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है, अल्फ्रेड पार्क है, उसके बाद सम्राट अशोक पार्क है, दादा दादी पार्क है, ये सब पढ़ के आए, सब रांची में है। ये कहाँ पर है, ये निर्मल महतो पार्क कहाँ है, मतलब ये तो कभी सुने नहीं। हम के ससुरा अगर ढंग से देखते आता ना रोडवा में, रांची तरफ पटना तरफ से आ रहा था तो देखते आता रोडवा में तो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, हजारीबाग जैसे घुसते हैं तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे आकर वहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है निर्मल महतो पार्क का, तो दिखा नहीं तुमको। आया होगा अपना सोनवा से बात करते, हाँ सोना पहुँच गए यहाँ पे हजारीबाग में, ई नहीं कि देखते आता वहाँ पे। तो कुल मिलाकर पूरा मतलब कंफ्यूज हो रहा था कि कहाँ है, मतलब निर्मल महतो पार्क कहाँ है, कुछ नहीं। फिर लास्ट में क्या किया, क्वेश्चन साइड में रख कर पूरा झारखंड भर दिया। झारखंड का एक अलग पेपर होता है, उसी में पूछा था, ठीक है, देख लीजिएगा 2016 का झारखंड का पेपर, उसमें देखिएगा निर्मल महतो पार्क कहाँ है, तो 2016 में पूछा है जो पेपर, छठी जेपीएससी का, ठीक है। तो निर्मल महतो पार्क कहाँ है, तो ये आपका मतलब रांची हजारीबाग में पड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। स्वर्ण जयंती पार्क भी यहीं पर पड़ता है, इसको याद रखिएगा। एक है डीवीसी, ठीक है, DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी इसको पढ़ना होता है 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई, देखिए 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, और इसको बहुउद्देशीय परियोजना के तहत रखा जाता है। और ये जो परियोजना बना था तो जो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि ये भारत का एक मंदिर है, एक प्रकार से ये मंदिर होता है, कहने का मतलब ये बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता है, ये कहने का मतलब उनका था। तो 7 जुलाई 1948 को चालू हुआ था ये डीवीसी परियोजना, और ये डीवीसी का जो कार्यालय है वो कलकत्ता में है, लेकिन सब डिवीज़न जो है वो उप कार्यालय है वो हजारीबाग में। तो हजारीबाग में डीवीसी का उप कार्यालय है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, कलकत्ता में, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को ये बना है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नदी हो गया, पर्यटन स्थल जितना ज़्यादातर था वो कर दिए। एक चीज़ और है, 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में मतलब हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था, मतलब वन जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर हिरन के लिए फेमस है ये, मतलब जो नेशनल पार्क हजारीबाग नेशनल पार्क है उसमें हिरन के लिए वो फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य जो बना था वो 1976 ईस्वी में बना था, और ये 1976 ईस्वी में जो बना है ये मतलब बहुत अच्छा स्थिति देखा जाता है इसमें हिरनों का, और उसके बाद मतलब जंगली जानवरों का, बंदर उंदर का यहाँ पर रखा जाता है पूरी तरीक़ा से संरक्षण, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसमें जो वाहन निबंधन संख्या है, एक वाहन निबंधन मतलब JH जो वैल्यू होता है, JH वाहन निबंधन संख्या है वो कितना है, तो वाहन निबंधन संख्या अगर अच्छे से दिमाग में रखेंगे तो JH2 है, मतलब जो गाड़ी में जो नंबर होता है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, वो इसका JH2 है, ठीक है। किसका, तो ये हजारीबाग का JH2 है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सब जितना भी बात बताएं वो जो बहुत अधिक पूछा करता है
देखिए अगर आप लोग का अगर साथ मिलेगा, थोड़ा आप लोग शेयर वेयर किया कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को ऐसा बताएं कि जो आपको पढ़ने में मज़ा भी आए, एंटरटेनमेंट भी हो और आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो ये तभी हो सकता है जब हम आप लोग साथ देंगे। तो समझिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप सब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, ठीक है। और कहने का मतलब जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन है ना, उस पर आप डांस कीजिए। चाहे आप पूरा जो यहाँ पर जो होता है, एक नहीं बताएं उसको फिर से बता देते हैं, सोहराय और एक कोहबर जो कला होता है उसको आप लोग इस पर पेंटिंग कीजिए। थोड़ा सा और रुक जाते हैं, वैसे अभी एंड करने वाले थे लेकिन याद आ गया, सोहराय और कोहबर जो है, ठीक है, सोहराय, ठीक है, सोहराय और कोहबर, ये कला जो है ना, इसको 2020 ईस्वी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई जो टैग होता है ना, वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये अधिनियम का है, तो ये 1999 का अधिनियम है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 2004 ईस्वी में सबसे पहले दार्जिलिंग के टी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। सोहराय और कोहबर को पहला 2004 से आज तक झारखंड के कोई भी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं मिला था, लेकिन सोहराय और कोहबर जो है उसको 2020 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, ठीक है। तो सोहराय और जो कोहबर कला को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला 2020 में, और इससे संबंधित है बुलु इमाम, ठीक है। तो बुलु इमाम का संबंध किससे है? सोहराय और कोहबर से है, और ये हजारीबाग क्षेत्र से संबंधित है। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखेंगे। और एक जनजाति है जिसको कहते हैं बिरहोर, ठीक है। तो बिरहोर जो जनजाति है वो सर्वाधिक जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक वो पाई जाती है हजारीबाग में। इसका संख्या सबसे ज़्यादा बिरहोर की संख्या कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में है। ये आदिम जनजाति है। झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहरिया, कोरबा, फिर उसके बाद आपका देखा जाए तो बिरहोर, फिर मतलब इस तरह से 8 जाति है जो कौन है, मतलब आपका आदिम जनजाति, उसमें बिरहोर का नंबर भी आता है। जो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड के हजारीबाग जिला में पाए जाते हैं। तो कुछ अगर छूट गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, जिससे कि कोई लोग अगर इस वीडियो को देखे तो नीचे कमेंट बॉक्स से पढ़कर और अपने आप को पूरी तरीक़ा से हजारीबाग में ऐसा समझे कि पूरा उसका हजारीबाग फुलफिल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हजारीबाग को हम अब ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक थोड़ा शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और वो सब्सक्राइब वाला बटन पर पूरी तरीक़ा से आप झारखंड का जो सोहराय कला शैली होता है या कोहबर होता है, जो भी होता है, झारखंड का सरहुल होता है, या तो आप झारखंड का छऊ नृत्य उस पर कीजिए। अगर वो ललका बटन टूट भी जाए ना तो यूट्यूब समझ लेगा, क्या यूट्यूब समझ लेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब बस वो क्लिक हो जाना चाहिए, क्या वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।